पाकिस्तान का अमेरिका को उसी की ज़बान में जवाब। कौमी असम्बली ने अमेरिकी करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। पाकिस्तान अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका और आलमी बरादरी से गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। अमेरिका के खिलाफ करारदाद क्यों पेश की? पीटीआई सीख पा। ऐवान में शदीद एहतजाज और नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अमेरिकी करारदाद मुदाखलत नहीं है, हुकूमत इंतखाबात की तहकीकात नहीं चाहती। ओपोजिशन अरकान को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। ओपोजिशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई कर रही है। शाइस्ता परवेज मलिक का ओपोजिशन को जवाब। आसिया इसहाक कहती हैं ऐवान ने अमेरिका को बता दिया एब्सोल्युटली नॉट। शगुफ्ता जमानी ने कहा कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत न करे। बैरिस्टर अकील मलिक बोले ओपोजिशन वाले गद्दार हैं, अमेरिका में लॉबिंग फर्म के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को मुफ्त दूध और खाना मिलेगा। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाने का ऐलान। कहती हैं हर साल 3 लाख बच्चों को डिजिटल तालीम के कोर्स कराए जाएंगे। गूगल इंटरनेशनल बच्चों को ट्रेनिंग देगा। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दोबारा मिलनी शुरू हो गई। तमाम THQs को अपग्रेड किया जाएगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम में मजीद 500 गाड़ियाँ शामिल होंगी। किसानों के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। ट्रैक्टर के लिए 70% रकम हुकूमत देगी। घरों की दहलीज से कूड़ा उठाया जाएगा। पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी मौजूद होगा। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शदीद हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब असम्बली से ज़िमनी बजट की मंजूरी मौखर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 11 ओपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर दिया। जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आसिफ, तैयब रशीद शामिल। शेख इम्तियाज़ महमूद, हाफिज़ फरहत अब्बास, एजाज शफ़ी, राना औरंगज़ेब मुअत्तल। हंगामा आराई करने वाले अरकान 15 दिन तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 18,877 अरब रुपए है। पेट्रोलियम लेवी में 20 की बजाय 10 रुपये लीटर इजाफा 70 रुपये हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 50 रुपये लेवी आयद हो सकेगी। 1 टन LPG पर 30,000 रुपये लेवी। FBR के अफसरान के इख्तियारात में इजाफा। FBR को रिकॉर्ड और डेटा लेने का इख्तियार होगा। बजट की मंजूरी के दौरान ओपोजिशन का वॉकआउट। बिजली के बिलों से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैटरीज और इन्वर्टर के स्पेयर पार्ट्स पर कोई टैक्स नहीं होगा। कौमी असम्बली ने दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट की मंजूरी दे दी। बजट में बैरून सफ़र के फ़ज़ाई टिकट महंगे। फ़ज़ाई टिकटों पर टैक्स की शरह में इजाफा मंजूर। यूरोप के फ़ज़ाई टैक्स पर एक्साइज ड्यूटी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। खलीजी और अफ्रीकी ममालिक के बिजनेस और क्लब क्लास टिकट पर एक्साइज ड्यूटी में 30,000 रुपये इजाफा कर दिया गया। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस का तकर्रुर हो सकेगा। ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालिफत। पाकिस्तान के लिए एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन इजलास से पहली बार किसी पाकिस्तानी का खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला ने UN अमन मिशन की इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने अपने खिताब में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर किया। कहा सब मिलकर एक पुरअमन दुनिया का क़याम अमल में ला सकते हैं। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। कौम की सलामती के लिए आलमी ताउन को फ़रोग देना होगा। कहा अब तक 47 अमन मिशंस में पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके हैं। अपोजिशन के तालिबान के साथ रवाबित हैं। ये लोग तालिबान को ओहदों की पेशकश करते रहे। TTP को ये लोग पाकिस्तान में लाए।
वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की PTI पर चढ़ाई, बोले अफगानिस्तान के मामले पर सियासत न की जाए, अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है। मालदीव में काला जादू की गूंज, सदर ममलिकत पर काला जादू करने पर मालदीव के 2 वज़रा गिरफ्तार। फातिमा शमनाज सलीम और उनके साबिक शौहर आदम रमीज को गुज़श्ता रोज़ वजारत से बरतरफ किया गया। आज उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई। खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए दे चुके पर ये CTD कायम न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इंकशाफ, कहा KP में चीफ सेक्रेटरी की अदम तैनाती की जिम्मेदार गंडापुर हुकूमत है। हमने 3 नामों का पैनल दिया था, KP हुकूमत ने अब तक फैसला नहीं किया, दूसरे नाम चाहिए तो दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी कबूल कर ली। TV चैनल्स को शोकॉज नोटिस दे दिए। वाडा और कमाल को जारी तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। फैसल वाडा ने कहा कि एक जज ने मुझे प्रॉक्सी कहा, प्रॉक्सी कहने पर बहुत तकलीफ हुई। चीफ जस्टिस ने कहा पहली बात न करते तो दूसरी ना होती, दोबारा ऐसा हुआ तो माफ़ी कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का TV चैनल्स को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। नोटिस वापस होने पर फैसल वाडा का सजदा शुक्र, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ही सजदा किया। सिंध का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध को 62% रकम विफाक से मिलेगी, 22% रकम सूबाई वसूलियों पर मुश्तमिल होगी। 959 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेंशन फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई 2024 से सरकारी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की मंजूरी दी गई। मुसल्लह अफवाज के लिए स्कीम का इत्तलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक सिंध हुकूमत के वाजिबात की अदायगी के लिए 12.1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और CPEC को अपग्रेड करने के अज़्म का इजहार। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का सदारती मुबाहसा, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात की बारिश। साबिक और मौजूदा सदूर ने हाथ तक नहीं मिलाया। ट्रंप ने कहा जो बाइडन सदर बने तो अमरीका बाकी नहीं बचेगा। जो बाइडन अमेरिका के बुरे तरीन सदर साबित हुए। जो बाइडन चीन का उम्मीदवार है, उसी से पैसे लेता है। अगर मैं सदर होता तो हमास कभी इसराइल पर हमला न करता। जो बाइडन बोले ट्रंप को वोट अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। मेरे सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है। व्हाइट हाउस तक रसाई की दौड़। पहले मुबाहसे में जो बाइडन की मायूस कुन परफॉर्मेंस। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदारती उम्मीदवार की तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। वोटर्स के ख्याल में ट्रंप ने मुबाहसा जीत लिया। जो बाइडन 57% वोटर्स का एतमाद खो बैठे। 44% ने डोनाल्ड ट्रंप पर अदम एतमाद जाहिर किया। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग। सदारती इंतखाबात में 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। सईद जलीली, मोहम्मद बाकिर, मसूद पज़िश्कियान, मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने तेहरान में वोट डाला। हतमी नताज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। गजा में इसराइल की वहशाना बमबारी। शुजाइया पर हमले में 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों की बमबारी में 3 हेल्थ वर्कर्स भी जान से गए।
गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 37,765 फलस्तीनी शहीद हो चुके। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश ने तबाही मचा दी। निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें तालाब बन गईं। दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई, एक शहरी हलाक, 6 जख्मी हो गए। मुतासरा टर्मिनल से फजाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया, कई परवाजें मनसूख। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म कर दी। 2 हफ्ते बाद आउटडोर खुल गए, इलाज मुआलजा शुरू। नर्सों समेत दीगर स्टाफ भी ड्यूटी पर आ गया। लाखों मरीजों की जान में जान आई। यंग डॉक्टर्स ने मामला लाहौर हाईकोर्ट जाने पर हड़ताल खत्म की। हैप्पी बर्थडे मुश्ताक अहमद। पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद 53 बरस के हो गए। 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के अहम किरदार थे। मुश्ताक अहमद ने 1989 से 2003 तक 52 टेस्ट और 144 वनडे मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी की। और T20 का नया सुल्तान कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका में कल जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बारिश की पेशगोई। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को बआसानी शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल किया।